जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करें और आप सभी को सुखी रखें। कुछ लोगों का कहना है कि तंत्र क्षेत्र में अलग अलग शक्तियों को एक साथ में सिद्ध करना, किसी का कहना है कि उनकी साधनाएं कितने समय तक करना, किसी का कहना है कि कोई शक्ति है तो कितने दिन में सिद्ध होती हैं, किसी का कहना है कि उनकी स्वयं की और परिवार की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। तो ये सब अलग अलग क्वेश्चन हैं। उनमें से एक आपको साधना बताएंगे जो कि भैरव साधना है। बहुत से लोगों का कहना है कि हमने साधनाएँ तो की है, लेकिन उनमें उनको क्या है, डर ज़्यादा लगता है और उनके परिवार में कुछ अटपटा होता है और वो कहते हैं कि हमें कोई दूसरी साधनाएँ नहीं करनी है और कुछ सुरक्षा से संबंधित भी करना है। तो उनको एक ऐसी साधना की ज़रूरत है कि वो उनकी परिवार की सुरक्षा भी होती है और सामान्य कुछ अगर प्रयोग एक्टिविटीज़ क्रिया वगैरह करते हैं तो उनसे भी उनको आराम मिल सकता है। तो उनके लिए एक भैरव साधना बताएंगे आपको। ये एक आपको सामान्य प्रयोग करना है। अगर आप कर सकते हैं तो इनका 1.25 लाख का एक छोटा सा अनुष्ठान जरूर करें ताकि ये भैरव सिद्धि हो सके आपको। फिर भैरव सिद्धि होने के बाद में अगर आप कोई शमशानी शक्तियों की सिद्धि करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही कारगर रहेगी, बहुत ही सहयोगपूर्ण रहेगी। तो उन लोगों के लिए हैं जो शमशानी क्रियाओं के और तामसिक क्रियाओं से जुड़ना चाहते हैं, तामसिक प्रयोग करना चाहते हैं और उनके लिए कोई विशेष अगर साधना की ज़रूरत है तो आपको बता देते हैं कि भैरव साधना कीजिएगा, जो हमने पहले भी बताया हुआ है और हमारे चैनल पर भैरव साधना से संबंधित पहले भी वीडियो दे रखी है। अगर आपने देखी नहीं है तो वो भी जाके ज़रूर देखिएगा। वो भी आप सामान्य साधना के तौर पर ही बताया गया है, आप कर सकते हैं। और इसमें भी वही सामान्य साधना बताएंगे। इसमें आपको क्या करना है, 1.25 लाख का कम से कम अगर अनुष्ठान करते हैं तो ये बहुत कारगर रहेगी और तंत्र क्रियाओं में बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगी। आप इसके 1.25 लाख अनुष्ठान करने के बाद में अगर आप छोटा मोटा झाड़ फूँक भी करेंगे तो वो आपके कारगर रहेगा। इसके अलावा आप शमशानी क्रियाएँ और तामसिक क्रियाएँ जैसे कोई भी करते हैं तो इसमें अलग अलग षटकर्म के प्रयोग होते हैं, तो उनमें भी ये क्रिया होती है वो कारगर रहती है। लेकिन इसमें ये समस्या रहती है कि एक विशेष आदमी का ये दिल होना चाहिए कि इसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है, कि ये साधना होती है थोड़ी खतरनाक तरीके की होती हैं। अगर मान लीजिए आप करते हैं और आपसे कुछ मिस्टेक वगैरह भी होती हैं तो जानलेवा साबित भी हो सकती है, क्योंकि ये भैरव की साधना है, बहुत उग्र ज़्यादा होती हैं। ये शिव साधना से भी ज़्यादा उग्र साधना होती है भैरव की साधना, तो इसमें थोड़ा संभल के भी रहना आवश्यक रहता है। लेकिन शमशानी क्रियाओं को अगर कोई करना चाहता है तो उनके लिए ये विशेष कारगर रहेगी। आपको क्या करना है, किसी भी शनिवार के दिन से ये साधना शुरू करनी है, या फिर अमावस्या से कर सकते हैं, या मंगलवार से कर सकते हैं, या रविवार से भी कर सकते हैं। और हो सकता है कि ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है उससे करें तो बेहतर रहेगा। मंत्र बिल्कुल आपको छोटा सा है, 1-2 शब्द का मंत्र है, उसी से आपको ये साधना करनी है। इस मंत्र से साधना करने के बाद में जब भी आपका ये लगता है आपको, जैसे मान लीजिए आप साधना करते हैं तो रोज़ाना की तौर पर करेंगे, 1.25 लाख का जप करने में ये छोटे मंत्र की वजह से आप कोई भी नया साधक है वो भी दिन के 10,000 है या 15,000 जप आराम से कर सकता है, और जितना रात्रिकालीन में अगर करता है तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा ये साधना आप अगर एकांत में किसी शमशानी क्रिया या कोई ऐसा शिव मंदिर या भैरव मंदिर है वहाँ पे करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगा, या किसी कोई माताजी का मंदिर है अगर वहाँ पे भी करते हैं तो भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप घर में करते हैं तो थोड़े घर में करने के लिए आपको इसमें क्या है, हवन वगैरह का प्रयोग करना पड़ेगा, श्राप वगैरह का भी आप इसमें प्रयोग करते हैं तो ये बेहतर रहेगा। इसलिए थोड़ा घर में रहेंगे तो फिर दूसरे लोगों की वजह से कुछ समस्या हो सकती है, डिस्टर्बेंट हो सकता है, ये समस्याएं बनी रहती हैं। इसलिए आप कोई भी अपने आसपास का मंदिर है वगैरह वहाँ का आप हवन कुंड भी काम में ले सकते हैं। कहीं भी आप ऐसी साधनाएं कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ी लंबी साधना करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे तो उसमें सिद्धि रहेगी। इसके लिए आपको शराब वगैरह परोसने के लिए आपको मिट्टी के बर्तन लेना है, और साधना आपको पूर्ण होती है उससे
मैं कहता हूँ कि आप अगर जैसे 20,000 जप कर लिया आपने, उसके बाद में आप हो सके तो 5-10 माला वापस आप हवन कीजिएगा। और साथ में आप शराब का भोग हमेशा लगाते रहिएगा। ऐसे करते करते आप 10,000 करते हैं तो मतलब 12-13 दिन में आपके 1,25,000 का जो भी अनुष्ठान है 10-12 दिन का वो पूर्ण हो जाएगा। और इतना पूर्ण होने पर बहुत सारी शक्तियाँ आपके मतलब इर्द गिर्द रहेगी और आप एक पावरफुल शक्तिदायी आदमी बन सकते हैं, इंसान बन सकते हैं। फिर आप कोई भी तंत्र क्रियाएँ भी करेंगे तो वो आपकी कारगर रहेगी इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये हवन क्रिया वगैरह करना है। इसमें शराब का भोग वगैरह भी आपको देना पड़ेगा। इसके साथ में अगर बकरे की कलेजी है तो वो भी आप उसमें कहीं से भी आप मंगवा सकते हैं। आसपास में जो भी मीट वगैरह के दुकानें हैं तो वहाँ संपर्क करके, वहाँ से जो भी ये है उनसे संपर्क करके आप ये ले सकते हैं। सामग्री आपको आसानी से मिल सकती है और शराब तो आसानी से मिल ही जाता है कहीं से भी। अच्छा सा थोड़ा बहुत शराब रोज़ाना आपको भोग देना है और साधना करनी है। जितना आप इसको अच्छे ढंग से साधना करेंगे ये बहुत ज़्यादा कारगर रहेगी और एक अलग तरीके की रहेगी। लेकिन ये साधना करेंगे तो आपको एक शक्ति का ऐसा एहसास होगा कि आपकी आँखों का जो मतलब है वो फ़र्क हो जाएगा। आँखों में है, आपके चेहरे का है वो थोड़ा अलग हट के दिखेगा। जैसे लोग आपको कोई देखेंगे तो जैसे लग रहा है कि आप कोई क्रोध में बैठे हैं, ऐसे आपको चेहरा बन जाएगा। एक थोड़ा उजड़ा हुआ अलग से चेहरा दिखेगा, ऐसा मासूमियत का चेहरा नहीं दिखेगा उसमें। ये धीरे धीरे परिवर्तन होता है और आपको उसमें हो सकता है कि क्रोध की भावना भी ज़्यादा उजागर हो सकती है। तो आप अगर ये साधना उन लोगों के लिए विशेष रहती है जो इस तंत्र क्षेत्र में ही ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये विशेष कारगर रहती हैं। तो आपको ये साधना करनी है तो इस प्रकार से ही कीजिएगा कि इसमें आपको हवन भी करना पड़ेगा और जप भी करना पड़ेगा और जो भी इनके भोग है वो भी आपको तामसिक क्रिया के साथ में करने हैं, तब जाके इस साधना में आपको सिद्धि मिलेगी। मंत्र आप सुन लीजिएगा, ओम भम भैरवाय स्वाहा, ओम भम भैरवाय स्वाहा, ओम भम भैरवाय स्वाहा, ओम भम भैरवाय स्वाहा। इस प्रकार से ये मंत्र है। इस मंत्र से आपको ये साधना करनी, बिल्कुल छोटा सा मंत्र है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा बड़ा मंत्र नहीं है। और इस मंत्र का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि आप ये अगर 1,25,000 का अनुष्ठान कोई भी करता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दिन लगाएंगे तो भी 15 दिन लगेंगे, इससे ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। और इतनी सरल साधना और आप सरल तरीके से कर सकते हैं। इसमें जैसे बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं तो वो बहुत से प्रयोग करते हैं इसमें, ठीक है। वो आपको इतने बड़े प्रयोग नहीं करना, एक बार आप सरल प्रयोग करके देखिएगा। फिर दूसरे शरण में अगर आप वापस भैरव साधना करते हैं तो उसमें और कोई बड़े प्रयोग करने और कोई विशेष भोग का आह्वान करना, ऐसे इनके शरण अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से आप करते हैं तो इन साधनाओं में सफलता मिलती है। कोई भी साधना होती है उसमें समय का विशेष प्रभाव रहता है और उनकी क्रियाओं का, उनके तंत्र का, उनके मंत्र का और अपनी मन की भावनाओं का विशेष प्रभाव रहता है। अब लोग किस प्रकार से करते हैं वो उनकी स्वभाव पर, उनके परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है कि उनका क्या मन है, ठीक है। ये एक सामान्य सा प्रयोग है, आप इसको ज़रूर अपनाएं और अपनी ज़िंदगी का कुछ एहसास अलग तंत्र क्षेत्र में अगर आप जुड़ना ही चाहते हैं तो फिर कुछ लंबी है कुछ छोटी है, ये साधनाएं तो करनी पड़ेगी। बिना कुछ किए तो तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना मुश्किल रहता है, क्योंकि तंत्र क्षेत्र में इंसान जब आगे बढ़ेगा जब वो स्वयं कोई क्रिया नहीं करेगा, स्वयं मंत्र जप नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। अब लोगों का कहना रहता है कि ट्रांसफ़र विधि से तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए एक दिखावटी इंसान बन जाएगा जिसकी ज़िंदगी स्वयं के हाथ में भी नहीं होती है, क्योंकि वो किसी की ली हुई वस्तु होती है और उसके पत्ते कब झड़ जाए उसका कोई पता नहीं रहता है। लेकिन एक स्वयं किसी पौधे को अगर खिला पिला कर बड़ा करते हैं तो उनकी पूरी परवरिश के साथ में उसके मालिक को पता होता है कि ये अपने साथ में कैसे रहता है, क्या करेगा, भविष्य में क्या होगा, वो उसको पूरा पता रहता है। उसी प्रकार से साधनाओं के सफ़र में भी अगर कोई भी साधना, कोई भी शक्ति स्वयं साधक उस शक्ति को साधता है, उसको सिद्ध करता है, तब उसको साधक को पता रहता है
कि ये शक्ति हमारे स्वयं के द्वारा एक सिद्ध की हुई शक्ति है, स्वयं की क्रियाओं द्वारा, स्वयं के हवन प्रणाली द्वारा और स्वयं के जप क्रियाओं से, स्वयं के समय देने से ये सिद्ध हुई है। तो उसमें अपने को एक अलग महसूस होता है, अलग पहचान होती है उनकी। तो ये एक सामान्य जानकारी थी। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अन्य किसी जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई साधना में परेशानी है, किसी के घर पे कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई डर वगैरह किसी साधना में लग रहा है और किसी से कुछ लिया हुआ है, उनसे कोई समस्या है, तो भी आप संपर्क करके पता कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय माता रानी की आप सभी का स्वागत।